हठ योग के अनेक ग्रंथों में हमारे योगियों ने कुछ अभ्यासों के साथ ऐसे शब्दों को जोड़ा है कि इन अभ्यासों को करने से अभ्यासी सदा युवा बना रहेगा, जवान बना रहेगा, वो बूढ़ा नहीं होगा। और जब हम कहते हैं कि जवान रहेंगे तो हमारे मन में कई बार आता है कि त्वचा अच्छी रहेगी, चेहरा चमकता रहेगा, हम सुंदर लगेंगे, आकर्षक लगेंगे। लेकिन केवल यही उद्देश्य या फिर इस शब्द से यही अर्थ नहीं लेना चाहिए। जवानी का अर्थ है कि आरोग्य रहे, स्वस्थ रहे शरीर, पुरुषार्थी रहे व्यक्ति, ऊर्जा रहे शरीर में, बल रहे, पराक्रमी हो वो। इस प्रकार के अर्थ अगर आप इस जवान शब्द से समझेंगे तो इस जवानी को आप सार्थक भी समझेंगे और इसका सही प्रयोग भी कर सकेंगे। आज हम एक ऐसे ही अभ्यास के विषय में बात कर रहे हैं जो आपके शरीर के अलग अलग कई संस्थानों पर बड़े ही सुंदर प्रभाव रखता है और जो प्रभाव शरीर पर होंगे उससे व्यक्ति निश्चित रूप से युवा बना रह सकता है और बहुत सारी शारीरिक समस्याओं से बचा भी रह सकता है। तो हम इस वीडियो को दो अलग अलग भागों में विभाजित करके समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि वो अभ्यास जो है वो किस प्रकार से करना है, क्या सजगताएं रखनी है और किस प्रकार से एक योग आसन भी अगर ठीक विधि से, ठीक अलाइनमेंट के साथ किया जाए तो बड़े परिवर्तन ला सकता है। आपके शरीर पर, मन पर, दोनों पर ही विशेष प्रभाव हो सकते हैं। तो पहले समझते हैं आसन को और फिर देखते हैं कि ये आसन किस किस अंग संस्थान पर आपके प्रभाव डाल रहा है। तो आज का जो हमारा अभ्यास है वो है उष्ट्रासन का अभ्यास। इसको आप दो तरीके से समझ लें। जो अभ्यासी अभी शुरुआत ही कर रहे हैं वो अर्ध उष्ट्रासन से शुरुआत करें और फिर पूर्ण उष्ट्रासन की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको वज्रासन की स्थिति में इस प्रकार से आ जाना है। यहां आने के बाद आपको पहले हमने कहा कि अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने हाथों को इस प्रकार से कमर के ऊपर रखना है। आपका अंगूठा पीछे की तरफ रहेगा, उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी और आपकी कोहनियां इस तरह से बाहर नहीं रहेंगी, इनको आप पीछे की तरफ ले जाएं। अब जैसे जैसे आप अपनी हाथों को, कोहनियों को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं और पूरा एक पीछे जब आप स्ट्रेच कर देंगे तो आप अनुभव करेंगे कि जो उद्देश्य था अब पूर्ण हो रहा है, यानी कि आपके जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं, कंधे आपके पीछे की तरफ जा रहे हैं और यही इसका एक प्रभाव विशेष है। इस अभ्यास में जाने के बाद सांस कभी रोकनी नहीं है, गहरा सांस लेते रहना है, क्योंकि तब आप सांस लेंगे जब आप आसन में हैं तो ज्यादा प्राणवायु आपके शरीर में जा सकेगी। तो पहला अभ्यास क्या हुआ? अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। स्थिति में आए, ऊपर हम इस प्रकार से जाते हैं और फिर सांस को भरते हुए ही हमें पीछे जाना है और इस स्थिति में आए। फिर धीरे धीरे से वापस आएंगे और इस अभ्यास को करने के बाद आप शशांक आसन अवश्य कर लें। ये इसका एक विपरीत आसन होगा जो कि तनाव को आपकी कमर के रिलीज करेगा और अच्छे लाभ मिलेंगे। कुछ समय शशांक आसन में रुकने के बाद फिर से आपको वापस आना है और इसके बाद जब आप कुछ समय तक अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास ठीक से आपने कर लिया, उसके बाद आप पूर्ण उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे। ये भी बात ध्यान रखें आपके बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, जितना आपको सहज हो उतना आप करें। और अगर आपको लगता है कि पूर्ण उष्ट्रासन करने में अभी मैं सक्षम नहीं हूं तो हमने जो कहा निरंतर आप अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करें, भुजंगासन का अभ्यास करें, उससे फ्लेक्सिबिलिटी जैसे बढ़ेगी तो पूर्ण की तरफ बढ़ सकेंगे। अब समझते हैं पूर्ण उष्ट्रासन की सजगताओं के विषय में। सबसे पहला ध्यान जो आपको रखना है, आपको अपने पैरों के बीच में एक अंतर रखना है। लगभग आप इस तरीके से आपके हाथ का एक अंतर रख सकते हैं। अगर पैरों को यूं कई बार हमने देखा है ऐसे मिला के अभ्यास किया जाता है तो बैलेंस भी नहीं बनता है और अधिक समय तक भी अभ्यास नहीं रुक पाएगा। तो पैरों के बीच में, घुटनों के बीच में भी एक अंतर बना लें और जो अंतर घुटनों के बीच में है वही अंतर आप पीछे पैरों के बीच में भी बना लें। इस प्रकार से पैरों को भी अलग कर लें, यानी कि आपकी टांगे जो हैं घुटनों से नीचे वो एक सीधी लाइन में अब यहां पर आ जाती हैं। फिर यहीं से आपको
ऊपर आना है और अपने एक हाथ को पहले ले जाएंगे, फिर दूसरे हाथ को ले जाएंगे। ध्यान इसमें यह भी रखना है आपको कि जब आप पूर्ण उष्ट्रासन में जाकर के हाथों को पीछे टिका के अभ्यास में रुक रहे हैं तो वहां पर आपको अपना पूरा वजन अपने पैरों पर नहीं छोड़ देना है। यह इस अभ्यास की सबसे बड़ी सजगता होगी। अगर आप पूरा वजन पैरों के ऊपर छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक जो इस तरीके की राउंड एक शेप बननी चाहिए आपके शरीर की, वो नहीं बनेगी। आपका झुकाव पीछे की तरफ हो जाएगा। ये ही सबसे बड़ी गलती है और इससे ही इसके प्रभाव खत्म होते चले जाते हैं। इसके लिए आप एक बार देख लें और फिर आप समझ लें कि हमने क्या कहा अभी। तो इस प्रकार से आएंगे, पहले अपने बाएं हाथ को पीछे लेके गए और उसके बाद अपने दाएं हाथ को, जैसे भी सुविधा हो, और इस प्रकार से आपने टिका लिया दोनों हाथों को पैरों के ऊपर। और अब सहज आप अपनी गर्दन को पीछे लेकर के गए और अपने शरीर को थोड़ा सा अपनी जंघाओं की तरफ इस प्रकार से आप लाएं और यहीं पर आपको रुकना है। अभी हम यहाँ पर बिल्कुल सहज हैं। काफी समय तक इस अभ्यास में ऐसे रुका जा सकता है, लेकिन अगर आप अपने पैरों के ऊपर वजन डालते हैं तो इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। अब ये पूरा का पूरा वजन हाथों के ऊपर है, इसमें कोई इंगेज नहीं हो रही है कोर मसल्स, कोई इंगेज बैक नहीं हो रही है हमारी, केवल हाथों के ऊपर प्रभाव वजन आ रहा है। ये अभ्यास पूरी तरह से गलत है। आपको इस तरह से आगे की तरफ अपने शरीर को शिफ्ट करना है और हल्का सा टिका के हाथों को रखना है। इस स्थिति में कुछ समय रुकने के बाद आप सहज ऊपर से भी आ सकते हैं और यहीं से अगर आप फ्लेक्सिबल अच्छे हैं और कंफर्टेबल आपको लगता है तो इस प्रकार से भी आप आ सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। तो आपने देखा कि उष्ट्रासन में अगर आप इस तरीके से पीछे वजन डाल रहे हैं तो ये पूरा गलत हो जाता है। दूसरी सजगता जो हमने विशेष कही कि श्वास कभी भी अवरुद्ध नहीं करने हैं आसनों में। सांस की जो एक प्रवाह है वो गहरा चलता रहना चाहिए। अब जब आप इस आसन को करते हैं तो क्या हो रहा है, आपके शरीर में एक लेयर होती है, एक फैशिया होता है जो कि पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। तो जब आप इस आसन को कर रहे हैं तो आपके घुटनों से लेके आपके सर तक पूरा एक स्ट्रेच हो रही है। इस आसन को जब ठीक से करेंगे तो आपकी थाइज के ऊपर, आपकी कोर मसल्स, आपकी छाती, आपकी गर्दन की मांसपेशियां ऊपर तक पूरा एक स्ट्रेच हो रहा है, जिससे कि फैसिया जो है रिलीज होता है, स्टिफ नहीं रहता और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि जिन व्यक्तियों को फॉरवर्ड शोल्डर की समस्या होती है या जो कुबड़े से इस प्रकार से हो जाते हैं, कमर आगे की तरफ झुकनी शुरू हो जाती है, लैपटॉप पर बैठ के पूरा दिन काम करते रहते हैं, उन व्यक्तियों को इस अभ्यास से विशेष लाभ मिलने वाले हैं। ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हुए इसके कुछ और लाभ आप समझ लें। जिन व्यक्तियों को हृदय की समस्याएं हैं, जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए ये विशेष उपयोगी है। जब आप अभ्यास में जाते हैं और रुकते हैं तो आपके जो पूरा वक्ष स्थल का एरिया है वो एक्सपेंड होता है, स्ट्रेच होता है, जिससे कि धमनियां जो है, आपकी रक्त वाहिकाएं जो हैं वो भी स्ट्रेच होती हैं, रिलीज होती है उनकी एक स्ट्रेस, और ये आपके हृदय की संबंधित समस्याएं अगर किसी व्यक्ति को हैं तो उनके लिए ये अच्छा उपयोगी अभ्यास हो जाता है। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी इसके बहुत ही अच्छे प्रभाव होंगे और विशेष रूप से आप समझ लें आपके पाचन पर, पाचन के सभी अंगों पर, चाहे किसी को लीवर की समस्या है, आप किसी को पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है, किसी को खाना हजम नहीं होता, एसिड बहुत ज्यादा बनता है, अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो भी ये अभ्यास परम हितकारी अभ्यास हो जाता है। आप समझ लें, जब आपको कोई मानसिक तनाव होता है या फिर कई बार शारीरिक कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि आपकी इंटेस्टाइन इरिटेट हो जाती हैं, जिसे IBS भी कहा जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इस समस्या में क्या है, इरिटेशन है। इरिटेशन का मतलब ये नहीं कि कोई ये असाध्य बीमारी है या फिर इसमें कोई घाव हो गए हैं, नहीं, बस वो इरिटेट हो गई है, उनका फंक्शन अब ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। तो आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी स्ट्रेस को रिलीज करके आपको IBS जैसी समस्याओं में और अन्य पाचन के विकारों में भी ये अभ्यास बहुत ही सुंदर लाभ दे सकता है। हमने अनुभव किया है अनेक व्यक्तियों पर, उसके अनुसार हम ये संकेत कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि आपका जो थाइमस ग्लैंड होता है जो कि आपकी छाती के बीचों बीच होता है, वो T लिम्फोसाइट्स,
टी सेल्स का, जहां पर मेच्योर होते हैं टी सेल्स, वो इससे सक्रिय होता है और आपकी इम्यूनिटी पर भी इससे विशेष प्रभाव होता है। तो आज का ये विशेष अभ्यास था हमारा, संक्षिप्त में ही हमने ये मार्गदर्शन किया, लेकिन ये विशेष उपयोगी समझें और पूर्ण सजगता के साथ इस अभ्यास को अपने अभ्यास क्रम का हिस्सा बनाएं और कुछ समय तक ठहरें जरूर। ऐसा नहीं गए अभ्यास में और एकदम से वापस आ गए, कुछ समय तक ठहरें। ये अवधि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जैसी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। तो आज के लिए यही एक संकेत था, अपेक्षा है आपको ठीक प्रकार से ये समझ आ गया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।